अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने एक वीडियो के अंदर जो है अल्लाह ताला की अस्मा अलाहिया जो है वो एक अपने नाम के साथ जो मुवाफिक अस्मा जो है उसके निकालने का फार्मूला बताया था। तो बहुत सारे बहन भाइयों ने उसमें दिलचस्पी का इज़हार किया। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम आपको जो है अल्लाह ताला की इस्म, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारका और जो कुरान की सूरज है जो आपके नाम के मुवाफिक है उसको हम इल्मुल अदाद की रोशनी में किस तरह जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नाज़रीन, कायनात जो है वो अल्लाह ताला की सफ़ात के ऊपर काम कर रही है और अल्लाह ताला की सफ़ात का मंबा जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। यानी कि कायनात से पहले जो है, कायनात की तख्लीक से पहले जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक हुआ और उसी नूर से सारी कायनात बनी। अगर उस नूर को जो है अल्फाज के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाए तो और उसके खदो खाल या नक्शो निगार बनाया जाए तो वो कुरान जो है उसकी सूरतें ही निकलती हैं। यानी कि मुकम्मल कुरान जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। तो चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात और कायनात के तख्लीकी फार्मूले जो हैं ये कायनात की बुनियाद है और कायनात इसी के ऊपर रवां जवान। तो हमारे नाम के साथ जो है अल्लाह ताला का इस्म कौन सा मुवाफिक रहेगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म वारिद जो है उसके जो अनवारात हैं हम उससे किस तरह मुफीद हो सकते हैं और जो कुरान की सूरतें जो कायनात के अंदर अल्लाह ताला का रिकॉर्ड जो है वो हमारे लिए किस तरह एक्टिव हो सकता है, इल्मुल अदाद की रोशनी में जो है हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। अगर किसी आदमी का नाम जो है कुछ भी हो, हम उसको जो है वो हमने एक चार्ट दिया हुआ वीडियो के आखिर में जिसमें जो है इल्मुल अदाद की रोशनी में और इल्म हरूफ की रोशनी में उसकी सारी तफसील मौजूद है। और एक चार्ट के अंदर जो है अल्लाह ताला के अस्मा अलाहिया, सूरतों के और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्मा अलाहिया उनके अदाद जो है निकाले हुए हैं। तो आप अपने नाम के मुवाफिक जो है उस आदात को कैलकुलेट करें और आप उसका जो है बाकायदा रोज़ाना जो है वजीफ़े की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में आप उसका विर्द करें। तो इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके कारोबार, सेहत और दूसरे अमूर के अंदर खैर बरकती होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी का नाम यासिर है तो यासिर के जो इल्म हरूफ बनते हैं वो या, अलिफ, सीन, रे। तो इल्मे अदाद के अंदर जो है या का मतलब 10 है, अलिफ का 1 है, सीन का 60 है और रे का 200 है। तो जब इन दोनों को जमा किया जाता है तो ये 271 बनता है। अब अल्लाह ऐसी अस्मा जो है हमने अल्लाह ताला के तलाश करने हैं जो चार्ट के अंदर दिया है जिसका मजमुआ जो है वो 271 बनता हो। तो अल्लाह ताला के इसम जो है या अलियो या मानियो, जब आप इनके अदाद निकालते हैं तो ये भी 271 बनते हैं। और इसके अंदर जो है जो कुरान की सूरत जो है सूरह माइदा और सूरह हजर, आप इनके अदाद को कैलकुलेट करें तो ये भी जो है 271 बनते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक जो है या मुस्तफ़ा या उम्मी, इनको अगर हम इल्म अदाद और इल्म हरूफ के अंदर कैलकुलेट करें तो ये भी 271 बनते हैं। अब यासिर नाम का कोई आदमी जो है वो अल्लाह ताला के अस्मा अलाहिया जो है हर नमाज के बाद एक तस्बीह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा जो हैं वो हर नमाज के बाद एक तस्बीह और कुरान की एक सूरत जो है वो दिन में किसी वक्त भी पढ़ ले तो उसको जो है दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे, माशी तौर पे, माशरती तौर पे, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी जो है इंतहाई फ़ायदे हासिल होंगे। इसी तरह जो है अगर किसी औरत का नाम ज़ैनब है तो ज़ैनब के नाम के जो है इल्म अदाद और इल्म हरूफ के साथ कैलकुलेट करते हैं तो ये 69 या 69 बनते हैं। अब यह कि ज़ैनब नाम के साथ जो है अल्लाह ताला की इस्म जो है या वहाबू या मजीबू, इनकी अदाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 69 बनते हैं। इसी तरह कुरान मजीद की आयत जो है सूरह हूद और सूरह निबा, जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं इल्मुल अदाद इल्म हरूफ की रोशनी में तो ये भी 69 बनते हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक या तासीन, जब हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं तो ये भी जो है 69 बनते हैं। इस तरह ज़ैनब नाम की कोई खतून जो है दिन के वक्त जो है या वहाबू या मुजीबू हर नमाज के बाद जो है 101 मरतबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक जो है हर नमाज के बाद या तासीन। एक चीज़ याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक के साथ जो है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। मिसाल के तौर पे अगर यासिर नाम के साथ जो है उसका मुस्तफ़ा उम्मी निकलता है तो वो पढ़ेगा या मुस्तफ़ा या उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह ज़ैनब नाम की लड़की जो है जब वो तलावत करेगी तो वो कहेगी या तासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप इस तरह जो है अपने नाम के साथ इसको कैलकुलेट करें।
جس میں جو ہے سورت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی اسم مبارک ہے. تو یہ جو 3 سورسز ہیں یہ کائنات کی بنیاد ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے علوم، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر تخلیقی فارمولے کام کر رہے ہیں صفات کی شکل میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک اس میں شامل ہے، جب آپ اس کی طرف توجہ دیں گے، اس طرف متوجہ ہوں گے، یہ تینوں ایجنسیاں جو ہیں، یہ تینوں طاقتیں جو ہیں آپ کے اوپر جو ہے باقاعدہ رجوع کریں گی، آپ کی طرف وہ مائل ہو جائیں گی، آپ کو اس کا انتہائی بینیفٹ ہوگا. تو انشاءاللہ جو ہے آپ یہ عمل کریں، اور اس میں جو آپ کو جو کفیات بنے، جو آپ کو جو کچھ آپ کے سامنے ہے وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین.